अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार, आचार्यों को नमस्कार, उपाध्यायों को नमस्कार। जग में जितने साधु गण हैं, जग में जितने साधु गण हैं, मैं उनको वंदू बार बार, मैं उनको वंदू बार बार। अरिहंतों को नमस्कार, श्री सिद्धों को नमस्कार। ध्यान मूलं गुरुर्मूर्ति, पूजा मूलं गुरुपदम्, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा, मोक्षमूलं गुरुकृपा। अनंत उपकारी पूज्य वरों के चरणों में कोटिशा वंदन। अनंत उपकारी जन जन के आस्था केंद्र आचार्य सम्राट गुरुदेव पूज्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। वर्तमान आचार्य डॉक्टर शिवमुनि जी महाराज साहब, युवाचार्य पूज्य महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब, प्रवर्तक पूज्य श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब के चरण कमल में कोटिशा वंदन। श्रुतस्तवीरा तपस्वी रक्त पूज्य श्री किशन मुनि जी महाराज साहब, श्रुतस्तवीरा प्रखर व्याख्याता गुरुनी मैया डॉक्टर पूज्य धर्मशिला जी महासती जी के पावन स्मृति में शतशः अभिवादन। उपस्थित धर्मप्रेमी भाइयों, करुणामूर्ति माताओं तथा बहनों, हम बड़ी साधु वंदना के ऊपर विचार कर रहे हैं। हमने देखा कि मुनिसुरत भगवान के समय में स्कंदक आचार्य की कैसे घानी में पीले गए और इस प्रकार से आगे उन्होंने अपने जीवन के अंदर 500 शिष्यों को कैसे समता धारण करा के मोक्ष में पहुंचाया। अनेक महापुरुषों का वर्णन जिस साधु वंदना में है उसमें आज की गाथा में आ रहे हैं। संभूति विजय तना शिष्य भद्र बाहु मुनिराय, 14 पूर्वधारी चंद्रगुप्त अन्योठाय। संभूति विजय के शिष्य श्री भद्रबाहु मुनि जो 14 पूर्व के ज्ञानी थे और उनके प्रभाव से चंद्रगुप्त, जो आगे जाकर के चंद्रगुप्त के 16 सपना आदि आप शायद नाम सुनकर है, उसका वर्णन बाद में देखा जाएगा। सबसे पहले देखते हैं हम भद्रबाहु स्वामी कैसे बने। जो आचार्य पट्टावली के पट्टधर है उसमें 7वें पट्टधर भद्रबाहु स्वामी थे, जिनका जन्म प्रतिष्ठानपुर नगरी में होता है। वे प्राचीन गोत्रीय ब्राह्मण थे। वीर निर्वाण संवत 94 में वे उनका जन्म हुआ और उन्हें एक बड़े भाई थे जिनका नाम था वराह मिहिर। एक बार यशोभद्र आचार्य विचरण करते करते प्रतिष्ठानपुर नगरी में आते गए और राजा प्रजा के साथ में ये दोनों भाई जो वराह मिहिर और भद्रगुप्त दोनों ही दर्शन के लिए जाते गए। वंदन नमस्कार करते हैं, उपदेश सुनते हैं और यशोभद्र आचार्य का उपदेश सुन करके उन्हें वैराग्य आ जाता है। वे 94 में जन्मे थे भद्रबाहु और उनकी दीक्षा 139 में होती है, यानी 45 वर्ष की जब उनकी उम्र थी तब वे दीक्षा लेते हैं। 45वें उम्र में दीक्षा लेने के बाद भी उन्होंने 14 पूर्व का ज्ञान पढ़ा।
आज थोड़ी सी उम्र हो जाती है तो लोग कहते हैं अबे मारी उम्र होगी माना शुद्ध ज्ञान नहीं सीखी जे। उनकी तो 45 वर्ष की उम्र में दीक्षा हुई और उसके बाद में उन्होंने 14 पूर्वक का ज्ञान प्राप्त किया। यशोभद्र के यानी जो 5वें पट्टधर यशोभद्राचार्य थे, उनके संभूति विजय भी शिष्य ही थे और उनके शिष्य भद्रबाहु स्वामी होते हैं। यशोभद्र के शिष्य यानी ये वराह मिहिर भी उनके ही शिष्य बनते हैं। अब जब ये 14 पूर्वधारी भद्रगुप्त योग्य उम्र में यानी योग्य ज्ञानी हो जाते हैं, उस समय जब उनकी उम्र 62 वर्ष की थी, 62 वर्ष की थी, उस उम्र में उनकी योग्यता को देखते हुए उन्हें आचार्य पद दिया जाता है। वैसे देखा जाए तो वराह मिहिर उम्र में बड़े थे, विद्वत्ता भी उनमें कोई कम नहीं थी, बहुत ज़्यादा विद्वान थे वे, परंतु संघ ने उन्हें आचार्य पद नहीं दिया क्योंकि वराह मिहिर में अहंकार अत्यंत अधिक था और अहंकार अधिक होने के कारण उन्हें संघ ने विद्वत्ता होते हुए भी आचार्य पद नहीं दिया। इसका असर ऐसा हुआ कि वे अपने छोटे भाई को आचार्य पद पर देख नहीं पाते थे। भले ही अपना सगा भाई भी क्यों न हो, परंतु खुद की विद्वत्ता के आगे स्वयं को पद नहीं मिला तो अंदर से ही एक प्रकार से ईर्ष्या भाव पैदा हो जाती है और वह इतनी बढ़ जाती है ईर्ष्या की वे साधुपना ही छोड़ देते हैं। साधुपना छोड़ करके वे अन्य तीर्थिक ब्राह्मण वेश धारण कर लेते हैं और वहाँ पर रह करके विद्वत्ता तो थी ही उनमें, उन्होंने वह वराह संहिता आदि 9 ग्रंथों की रचना की। उनकी विद्वत्ता के लिए तो कुछ कहा ही नहीं जाता, बहुत ही ज़्यादा विद्वान थे और वे सबसे बड़े ज्योतिष बन जाते हैं। ज्योतिष तो बन गए लेकिन अपनी महत्ता बताने के लिए मेरे में कितना चमत्कार है, मैं कितना जानकार हूँ, ये बताने के लिए वे एक प्रकार से झूठा प्रदर्शन भी करने लग जाते हैं और उसका प्रचार प्रसार करने के लिए वे सभी लोगों को कहते हैं कि मैं जब किशोर अवस्था में था और तब मैं ज्योतिष सीख रहा था और ज्योतिष सीख रहा था तो एक बार मैंने जंगल में एक विशाल पट्टक के ऊपर लग्न कुंडली बनाई और लग्न कुंडली बनाई और उसको मिटाना ही भूल गया। मैं ऐसे ही घर पर चला गया। घर जाने के बाद अचानक रात को मुझे याद आया कि अरे मैंने तो वह कुंडली मिटाई नहीं, इसलिए मैं रात को घर से पुनः निकला और जंगल में गया। जंगल में जाकर के देखा तो जिस विशाल पट्ट के ऊपर कुंडली मैंने लिखी हुई थी उस पट्ट के ऊपर एक शेर आकर के सो गया। अब मैं बिल्कुल भी डरा नहीं और वहाँ जा करके सोए हुए शेर के नीचे से हाथ डाल करके और कुंडली मिटा दी। अपने पराक्रम की प्रशंसा वह स्वयं ही करते थे और आगे कहते हैं कि मेरे पराक्रम को देख करके सूर्य भी मेरी प्रशंसा करने लग जाते हैं और वे विमान लेकर के आते हैं और मुझे उस विमान में बैठा करके संपूर्ण ज्योतिष मंडल बताया। संपूर्ण ज्योतिष मंडल में मुझे सूर्य ने घुमाया और सब मुझे बताया, छोटी छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म बातें मुझे सूर्य ने बताई और उन्होंने ही मेरा नाम वराह मिहिर रखा। इस प्रकार से झूठा प्रचार वो आदर प्राप्त करने के लिए करने लगे और लोगों ने भी उन्हें बहुत आदर दिया। उनका आदर, उनका ज्ञान, यह सब देख करके राजा ने भी उनको पुरोहित पद के ऊपर नियुक्त कर दिया। ये पुरोहित बन जाते हैं, परंतु मन में जो एक ईर्ष्या भाव था, इस कारण से
वे जैन धर्म की बहुत निंदा करने लग जाते हैं। भद्रबाहु स्वामी सगे भाई जैन धर्म में दीक्षित बने हैं, फिर भी इनके ईर्ष्या भाव के कारण वे बहुत ज़्यादा निंदा करने लग जाते हैं। जैन लोग इससे बहुत दुखी हो जाते हैं और भद्रबाहु स्वामी को संग विनंती करके प्रतिष्ठानपुर नगरी के उपाश्रय में बड़े ठाट बाट से जुलूस के साथ लेकर के आते हैं। इसका विरोध आएगा। वराह मिहिर को पता चलता है कि जैन संघ ने भद्रबाहु स्वामी को विनंती करके उपाश्रय में लाया है। यह सुनकर के उन्हें अत्यंत खेद हो जाता है, परंतु भद्रबाहु स्वामी का इतना प्रभाव था, उस कारण से वे उसका विरोध भी नहीं कर सकते थे। उनका विरोध करने में वे असमर्थ थे। ऐसे ही भद्रबाहु स्वामी विचरण करते रहते गए। एक बार प्रतिष्ठानपुर नगर के राजा जितशत्रु, उनके वहाँ पुत्र का जन्म होता है। वराह मिहिर ने उस पुत्र की कुंडली बनाई और राजा को कहा कि यह जो पुत्र आपको हुआ है वह पुत्र 100 वर्ष का होगा। अब राजा खुश हो जाते हैं। राज्य के सभी लोग राजा को बधाई देने के लिए आते हैं। सारे प्रजा आ जाती है, सभी विद्वान आ जाते हैं, परंतु भद्रबाहु स्वामी बधाई देने के लिए नहीं जाते हैं। बस मौका देख करके वराह मिहिर राजा से शिकायत करते हैं कि सारी दुनिया आकर के आपको बधाई दे करके गई, परंतु ये जो भद्रबाहु स्वामी है इन्होंने आपके पुत्र जन्म की बधाई नहीं दी है। राजा ने सोचा बात तो सही है, सच में ये भद्रबाहु आए नहीं, ये अहंकारी लगते हैं। इसलिए राजा को अत्यंत क्रोध आ जाता है। वे सेवक को भेजते हैं और कहते हैं कि भद्रबाहु स्वामी को कहना कि आपको राजा ने राजमहल में बुलाया है। भद्रबाहु स्वामी के पास सेवक आता है और कहता है आपको राजा ने बुलाया है। तो भद्रबाहु स्वामी कहते हैं मैं अभी नहीं आऊँगा, आज से 7वें दिन बिल्ली के मुख से राजकुमार की जब मृत्यु हो जाएगी उस समय सांत्वना देने के लिए, आश्वासन देने के लिए मैं राजमहल में आऊँगा, मैं अभी नहीं आऊँगा। अब वराह मिहिर ने कहा कि 100 वर्ष का यह पुत्र होगा और इस बात भद्रबाहु स्वामी कह रहे हैं कि 7वें दिन जब मृत्यु हो जाएगी बिल्ली के कारण तब मैं सांत्वना देने को आऊँगा। अब राजा के समझ में कुछ बात नहीं आती है, परंतु उन्होंने एक काम किया, क्योंकि वे भद्रबाहु स्वामी को बहुत मानते थे, उनके प्रति उनके मन में बड़ा विश्वास था, आदर था, सम्मान था। उन्हें यह बात सत्य भी लगती है और इसी कारण से उन्होंने नगर में जितनी भी बिल्लियाँ हैं सभी बिल्लियों को पकड़वा करके दूर दूर जंगल में छुड़वा दिया। बिल्ली के चित्र, बिल्ली की आकार की हर वस्तु वो सभी वहाँ से हटा दी, नष्ट करवा दी, परंतु जो होनी होती है उसको कोई टाल नहीं सकता है। कोई लाख करे चतुराई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। जरा समझो इसकी सच्चाई रे, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई, कर्म का लेख मिटे ना रे भाई। जो भाग्य में लिखा है वह चूकता ही नहीं है। वराह मिहिर भी इस बात को गलत सिद्ध करने के लिए पूरा जागरूक रहता है। वह भी कहीं पर भी बिल्ली का कुछ भी ना दिखे, एक चित्र भी ना दिखे, इस प्रकार से हर बात में जागरूक रहता है। 7वें दिन ढाई माता गोद में राजकुमार को लेकर के दूध पिलाने के लिए बैठती है
और बैठे बैठे ही किवाड़ बंद करने के लिए दरवाजे में, किवाड़ में जो अर्गला लगी गई थी वो अर्गला को खींचती है। जैसे ही अर्गला को खींचा तो उसके किनारे के, यानी अर्गला के किनारे के मुख के ऊपर जो बिल्ली का चित्र अंकन किया हुआ था वह अर्गला राजकुमार के ऊपर गिर जाती है और राजकुमार की मृत्यु हो जाती है। भद्रगुप्त आचार्य जिस प्रकार वह कहा था उन्होंने कि मैं सांत्वना देने के लिए आऊँगा, भद्रबाहु स्वामी ने जैसे कहा था मैं 7वें दिन सांत्वना देने आऊँगा, वे बराबर राजमहल में राजा को सांत्वना देने के लिए पहुँच जाते हैं। जैसे ही भद्रबाहु स्वामी की बात सत्य होती है, वराह मिहिर के मन में और ज़्यादा द्वेष और ज़्यादा ईर्ष्या पैदा हो जाती है, क्योंकि उसकी खुद की बात असत्य हो गई थी और भद्रबाहु की बात सत्य हो गई थी। एक ही माँ के बेटे, परंतु ईर्ष्या का प्रमाण कहाँ तक पहुँच जाता है। जैसे ही राजमहल में भद्रबाहु आचार्य पहुँचते हैं तब वह वराह मिहिर कहता है कि आपका वचन तो सत्य है, परंतु आपने जो कहा था कि बिल्ली के कारण उसकी मृत्यु होगी, उसकी मृत्यु तो अर्गला के कारण हुई है, बिल्ली के कारण नहीं हुई है। भद्रबाहु को असत्य साबित करना चाहते थे वराह मिहिर, परंतु भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि हम जैन साधु कभी असत्य भाषण नहीं करते गए। देखो उस अर्गला के किनारे के ऊपर बिल्ली का मुख है और जैसे ही वराह मिहिर देखने को जाता है तो उस अर्गला के मुख के ऊपर बिल्ली का चित्र था और वह राजकुमार के ऊपर गिरने से राजकुमार के शरीर में से जो खून निकला वह बिल्ली के वो मुख के ऊपर, अर्गला के मुख के जो मुख पर बिल्ली का चित्र था उस पर रक्त का दाग लगा हुआ था, खून का दाग लगा हुआ था। यह सब देख करके वराह मिहिर को अपना अपमान होते हुए नजर आया। राजा के सामने भी आज मेरा अपमान हो रहा है। पहले तो आचार्य पद नहीं मिला, अब उसी भद्रबाहु भाई के सामने ही और राजा के सामने इतना बड़ा अपमान हो गया तो उन्होंने वे जोर जोर से चिल्लाने लगे, ये ग्रंथ सारे झूठे हैं, मैं सभी ग्रंथों को नष्ट कर देता हूँ। तब भद्रबाहु स्वामी ने उन्हें शांत करते हुए कहा कि वराह मिहिर भाई, ग्रंथ झूठे नहीं है, परंतु आपके प्रमाद के कारण, आपके अहंकार के कारण आपका ज्ञान कलुषित हो गया है। आप ग्रंथों को नष्ट मत कीजिए, आपके अहंकार को नष्ट कीजिए, आपकी बुद्धि को सुधारिए। पुस्तक नष्ट करने से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन जो आपकी बुद्धि अहंकार युक्त हो गई है वह अहंकार को नष्ट करो। यह सारा सुन करके वराह मिहिर और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, परंतु वे पुनः दीक्षा ले लेते हैं। दीक्षा लेकर के पहले तो भद्रबाहु को आचार्य बनाया था इसलिए दीक्षा छोड़ दी, अब वापस अपमान हो गया तो पुनः दीक्षा लेते हैं। परंतु दीक्षा लेने के बाद तब जब साधना तो करते हैं, परंतु पूर्व में जो कुछ भी गलत काम किए थे उसकी आलोचना नहीं करते हैं, अहंकार की आलोचना नहीं करते हैं, 18 पापस्थान की आलोचना नहीं करते हैं और आलोचना न करके वे काल करके यंत्र देव बन जाते हैं, जो हल्की जाति के देव बन जाते हैं। अब वे देवता एक ही काम करते हैं कि जैन लोगों में जो तपस्वी साधु महान संत है उनको कष्ट देना, श्रावक श्राविका जितने भी जैन धर्म के अनुयायी हैं उनको रोगों से व्याधियों से दुखी बनाना, सबको पीड़ित करने का काम यह यंत्र देव करने लग जाता है और श्रावक श्राविका बड़े दुखी हो जाते हैं। सभी भद्रबाहु स्वामी के पास में जाते हैं।
रोग का और उपद्रव का कारण पूछते हैं, तब भद्रबाहु स्वामी कहते हैं कि जो वराह मिहिर था उसने दीक्षा ली, परंतु उसने आलोचना नहीं की और अहंकार के कारण, आलोचना न करने के कारण वह व्यंतर देव बन गया है। और वह व्यंतर देव ही सभी को उपसर्ग दे रहा है, परेशान कर रहा है, लेकिन डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। सब शांति हो जाएगी, सब अच्छा हो जाएगा। इस प्रकार से सभी लोगों को सांत्वना देते हैं और उस समय वो सद्गहर स्तोत्र की रचना करते हैं। वो सद्गहर स्तोत्र की रचना करते हैं और जो जो भी बीमार होते हैं, जिन्हें जिन्हें भी उपसर्ग आता है, वे वो सद्गहर स्तोत्र का जाप करते हैं और सब प्रकार से नगरी में शांति हो जाती है। राजा ने भद्रबाहु स्वामी के प्रभाव को और वह सद्गहर स्तोत्र के प्रभाव को देख करके वह राजा भी श्रावक बन जाते हैं, श्रावक का व्रत अंगीकार कर लेते हैं और नीतिमत्ता से प्रजा का पालन करने लग जाते हैं। अब इस प्रकार वह सद्गहर स्तोत्र की रचना हो जाती है। वह सद्गहर स्तोत्र का आज भी उतना ही प्रभाव है। आज भी वह सद्गहर स्तोत्र का जाप करते हैं तो अनेक अनेक संकटों से बच जाते हैं। गुजराती में एक भजन में वह सद्गहर स्तोत्र के प्रभाव का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। शुद्ध हृदय थी वो सगर बोलो तो कोई उपाधि नहीं आवे। शुद्ध हृदय थी वो सगर बोलो तो कोई उपाधि नहीं आवे। अधर्मी ने जेवी आवे छे एवी खाना खराबी नहीं आवे। स्तोत्र के प्रभाव से कोई भी उपाधि आदि व्याधि नहीं आती है। इस प्रकार से जो भी वह सद्गहर का जाप करता है तो उपसर्गों का हनन हो जाता है। वह सद्गहर थी उपसर्गों हनन थाए छे। पार्श्व प्रभु ने वंदन करता कल्याण थाए छे। भव भवना कर्मोनो विनाश थाय छे। एवो आ मंत्र जे कंठ में धारे तो कोई उपाधि नहीं आवे। हो अधर्मी ने जेवी आवे छे एवी खाना खराबी नहीं आवे। जे भवी नर आउ सगना जाप करे छे। जन्म जरा मृत्यु टळे भवसागर तरे छे। नित्य सवारे श्रद्धा साथे जे स्मरे छे। भद्रबाहु स्वामीनी कृपा दृष्टि थी कोई उपाधि नहीं आवे। शुद्ध हृदय थी वो सगर बोलो तो कोई उपाधि नहीं आवे। कल्प वृक्ष चिंता मणि जेम चिंता चूरे छे। धर्मेन्द्र पद्मावती जी आशा पूरे छे। उज्जवल भावे धर्म करे तेने मुक्ति मळे छे। पुण्य तमारा प्रबल हसे तो कोई उपाधि नहीं आवे। अधर्मी ने जेवी आवे छे एवी खाना खराबी नहीं आवे। हो कोई उपाधि नहीं आवे। शुद्ध हृदय थी वो सद्गहर बोलो तो कोई उपाधि नहीं आवे। शुद्ध हृदय थी
उस घर बोलो तो कोई उपाधि नहीं आवे। इस प्रकार वसग्ग स्तोत्र का जो भी जाप करते हैं उनकी आदि व्याधि और उपाधि भद्रबाहु स्वामी के प्रसाद से शांत हो जाती है। इसकी सारी विधि मंगल साधना में भी बताई गई है। और जब भी कोई, आज तो मुझे लगता है लगभग 90% जैन लोगों को वसग्ग स्तोत्र के प्रति अत्यंत श्रद्धा है। जिसकी रचना कैसे हुई, किसने की, यह सारा इस उदाहरण से हमें पता चलता है। साधु वंदना के स्मरण से, साधु वंदना के सूक्ष्म चिंतन से भी अनेक अनेक आदि व्याधि और उपाधि शांत हो जाती है। ऐसे ऐसे साधुओं का जिसमें वर्णन है, ऐसे साधु वंदना को जो रोज फेरते हैं उनकी भी सभी व्याधि दूर हो जाती है। बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। आज के प्रश्न, पहला प्रश्न है भद्रबाहु आचार्य के भाई का नाम क्या था। दूसरा प्रश्न है भद्रबाहु के भाई को आचार्य पद क्यों नहीं मिला। भद्रबाहु के भाई को आचार्य पद क्यों नहीं मिला। तीसरा प्रश्न है व्यंतर देव का उपसर्ग कैसे शांत हुआ। व्यंतर देव का उपसर्ग कैसे शांत हुआ, यह तीसरा प्रश्न है। अपने नोटबुक में प्रश्न लिखकर रखें, प्रवचन सुनकर जवाब खोजकर प्रश्न के आगे लिख लेना है। आज के सामूहिक पचकान, भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो दिन भर में 11 नवकार मंत्र कभी भी गिन लेना। और आज केसर का उपयोग नहीं करना। बड़े महाराज साहब अभी आपको पचकान देंगे, उसके बाद मंगल पाठ। भोजन के पहले 5 नवकार मंत्र गिनना, भूल जाओ तो 11 नवकार मंत्र दिन भर में कभी भी गिन लेना। आज केसर का उपयोग नहीं करना। मिठाई में, दूध में किसी ने भी केसर डाली हो तो वह वस्तु का त्याग करना। धारणा प्रमाणे पचकान। ओ श्री गुरुदेव गुरुनी जी महाराज साहब की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणत्तो धम्म मंगलम। चतारी लघुत्तमा, अरियंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पणत्तो धम्म लघुत्तमो। चतारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवली पणत्तम धम्मं शरणं पवज्जामि। 4 शरणा, दुख करना, सुख करना, आनंद करना, मंगल करना, सकल कार्य सिद्ध करना। और शरणों कोई जो भवि प्राणी आदरे तो अक्षय अविचल पद होए। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय।